ये कोई मूवी नहीं है, ध्यान देना, ये मूवी नहीं साहब, ये जीवंत कथा, एक हमारा इतिहास जो हमसे छुपाया गया, दबाया गया, उसे खोलने की हिम्मत इसमें जो किरदारों ने की है, इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने की है, मैं उसको साधुवाद देता हूँ साहब। और ये इतिहास अब खुलना चाहिए। उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी के साथ संत महात्माओं व भाजपा कार्यकर्ताओं ने देखी कश्मीर फाइल्स। इतिहास के खुलासे पर बनी पहली फिल्म द कश्मीर फाइल्स को सभी सनातन प्रेमियों से सिनेमा हॉल में जाकर देखने की अपील। 19 जनवरी 1990 के दिन कश्मीर घाटी में रहने वाले लाखों कश्मीरी पंडितों के साथ किए गए अनगिनत अमानवीय अत्याचारों पर बनवाई गई फिल्म द कश्मीर फाइल्स को शनिवार सुबह उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी के द्वारा उत्तर क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं व संत महात्माओं को आइनॉक्स सिनेमाघर में दिखाया गया। जहां 250 कार्यकर्ताओं को यह फिल्म दिखानी थी, वहीं 600 कार्यकर्ताओं से हॉल खचाखच भर गया। सीटों के अलावा सीढ़ियों और कॉरिडोर में भी कार्यकर्ताओं ने बैठकर इस फिल्म को देखा। सभी कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष के साथ पूरे हॉल को गुंजायमान कर दिया। फिल्म का शुभारंभ होने से पहले ही सभी ने खड़े होकर राष्ट्रगान गाया और बड़े ही मर्यादा के साथ पूरी पिक्चर को देखने के बाद भाव विह्वल होकर एक सुर में जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है और वंदे मातरम जैसे नारों के साथ प्रस्थान किया। वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है, वो कश्मीर हमारा है, क्या हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है, वो कश्मीर हमारा है। फिल्म देखने के पश्चात पत्रकारों से बातचीत के दौरान चित्रकूट धाम के संत पाठक महाराज ने फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री सहित फिल्म अभिनेता अनुपम खेर, पल्लवी जोशी सहित अन्य कलाकारों को साधुवाद देते हुए कहा कि 32 सालों बाद आज देश के लोगों के सामने छुपाया गया वह सच उजागर हुआ है, जिसमें लाखों कश्मीरी पंडितों के साथ न सिर्फ अत्याचार, हत्याएं, बलात्कार और बर्बरतापूर्ण घटनाओं को अंजाम दिया गया, बल्कि 5 लाख से ज़्यादा लोगों को रातों रात अपने मकान, दुकान, खेत खलियान, रुपया पैसा और मृत परिजनों के लहूलुहान शरीरों को सब कुछ छोड़कर वहीं से भागना पड़ा। उस पावन भूमि में जहां ऋषि कश्यप ने खूब तपस्या की, तो वहीं आदि गुरु शंकराचार्य ने भी उस भूमि को अपनी तपोस्थली बनाया। इसके अलावा भी कई महान ऋषि मुनियों ने कश्मीर में जाकर सैकड़ों सालों तक साधना की। अब वक्त आ गया है कि सभी सनातन प्रेमी हिंदू जागें और देश के उन लाखों कश्मीरी पंडितों को उनके पुश्तैनी घरों में पुनः घर वापसी कराने का बीड़ा उठाएं। पाठक महाराज ने कहा कि कश्मीर में जिहादियों द्वारा जो अत्याचार हमारे हिंदू भाइयों के साथ किए गए, उन्हें दिखाने की हिम्मत किसी भी बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक ने नहीं की। दशकों तक हमसे छुपाए गए इतिहास से पर्दा हटाने का जो दुस्साहस निर्माता निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने किया, उसके लिए भारत की पूरी हिंदू और सनातनी जनता उन्हें दिल से प्रणाम कर दुआएं दे रही है। उन्होंने भाव विभोर होकर कहा कि इतिहास के खिलाफ किए गए इस खुलासे पर अब चुप्पी तोड़ो। यह फिल्म नहीं बल्कि हिंदू समाज को एक कड़ा संदेश है कि यदि इसे देखने के बाद भी हिंदू समाज संगठित नहीं हुआ और जागा नहीं, तो देश के अन्य राज्यों में भी ऐसे ही हालात उत्पन्न हो सकते हैं। उन्होंने राज्य सरकार से भी मांग की है कि इस फिल्म को अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं तो टैक्स फ्री कर दिया जाए, ताकि हर वर्ग इस फिल्म को देख सके। खास बात यह रही कि फिल्म के दौरान हिंदुओं के साथ किए जा रहे अत्याचारों के उन दर्दनाक दृश्यों को देखकर सिनेमा हॉल में मौजूद सभी लोगों का मन बेहद आहत और दुखी हो गया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने भारत माता और वंदे मातरम के नारे लगाकर एकता का संदेश दिया। आज मैंने इस मेरे देश के जो पूजनीय माने जाते पंडित, उन पंडितों पे क्या यात्रा हुई, उसका एक जीवंत दृश्य देख के आ रहा हूं। मैं सभी से अपील करता हूं, इस ये कोई मूवी नहीं है, ध्यान देना, ये मूवी नहीं है साहब, ये जीवंत कथा, एक हमारा इतिहास जो हमसे छुपाया गया, दबाया गया, उसे खोलने की हिम्मत इसमें जो किरदारों ने की है,
इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने की है, मैं उसको साधुवाद देता हूँ साहब। और ये इतिहास अब खुलना चाहिए। मैं सबसे अपील करता हूँ कि अगर यदि आप अपने आप को भारतीय कहते हो, सनातनी कहते हो, हिंदुस्तान के कहते हो, भारत के कहते हो, आप अपने आप को सनातन धर्म के कहते हो, तो एक एक व्यक्ति को ये पिक्चर देखनी चाहिए। ये पिक्चर नहीं, इतिहास है। जानो पहचानो अपने इतिहास को, क्या तुमसे छुपाया गया है, अपने बच्चों को दिखाओ। और मैं तो धर्म गुरुओं से अपील करूं, जो मैंने आज किया है, एक एक मंदिर वाला, एक एक धर्म गुरु सामने आए और अपने 5-5 अनुयायी को ले लेके इस पिक्चर देखने आए और इसको फैलाए इसका इतना कि लोगों तक ये मैसेज जाए कि हमसे क्या इतिहास छुपाया है। हमारी इस जिसको हम हमारे समाज में हम पंडित को पूजनीय मानते हैं साहब, उन पूजनीयों के ऊपर क्या यातनाएं हुई है। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया, जहाँ हमारे शंकराचार्य ने तपस्या की, उस कश्मीर की क्या दुर्दशा की है। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इस इतिहास जब आज खुला है, जब इतिहास का पन्ना खुला है, सत्य बाहर आ रहा है, कोई भी चुप ना रहे, सब लोग बाहर आए और इसको प्रचारित करें। और मैं एक और अपील करना चाहूँगा कि जब इतिहास खुल रहा है तो इस सरकार का भी दायित्व है। मैं राज्य सरकार से प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ कि जब इतिहास के पन्ने खुल रहे हैं और इतिहास की सच्चाई सामने आ रही है, तो इस सच्चाई को सामने लाने में आप भी योगदान करें। इसको टैक्स फ्री कर दिया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग देखें और हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में हमसे क्या छुपाया गया है और इस देश का बच्चा बच्चा जाने साहब। जय श्री राम। आज कश्मीर फाइल्स जो पिक्चर है वो हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने देख रहे हैं, अति उत्साह के साथ देखा है। मैं समझता हूँ यह फिल्म बड़ी दर्दनाक है। किस प्रकार से इस्लामिक आतंकवाद ने अपने पांव पसारे और हमारे कश्मीरी पंडितों को और कश्मीरी हिंदुओं को जिस प्रकार से अत्याचार किया, बच्चों तक को नहीं बख्शा, औरतों को नहीं बख्शा, और जिनसे उनको पढ़ा लिखा, उनको बड़ा किया, उनको नहीं बख्शा और खून खराबा किया, उनकी अस्मिता लूटी। इस प्रकार के दृश्य वास्तव में हमारे समाज पर एक प्रकार का दाग है। ये आतंकवाद या नृशंस हो सकता है, इसकी कल्पना हमें नहीं थी। मैं समझता हूँ इस आतंकवाद जो इस्लामिक आतंकवाद है, इससे सबको सावधान होना चाहिए ताकि ये इस्लामिक आतंकवाद कहीं अपने पांव आगे नहीं पसारे। इसलिए सबको जागरूक होकर के और एक मत होकर के देश की रक्षा के लिए और समाज के हित के लिए आगे आना चाहिए। आज कितने लोगों को पिक्चर देखा? आज सोचा तो ये था कि लगभग 250 लोग होंगे, लेकिन लगभग 500 लोग इकट्ठे हो गए हैं। सीढ़ियों पे बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, आगे बैठे हैं। इससे लगता है कि जनता में किस प्रकार से इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ रोष है, कश्मीर के प्रति लगाव है, भारतीय अखंडता के प्रति उनका स्नेह है, इस प्रकार की आत्मीयता है। मैं समझता हूँ यह देशभक्ति का एक प्रमाण है। हर कार्यकर्ता इसको देखना चाहता है। और भी कई कार्यकर्ताओं के फ़ोन आए, लेकिन स्थान सीमित होने के कारण हम जो स्थान थे उसे दुगनी संख्या में आज लोग देख रहे हैं। आज पंचशील के अंदर आइनॉक्स थिएटर के अंदर आदरणीय विधायक वासुदेव दिवानी की तरफ से भाजपा कार्यकर्ताओं संगठन के पदाधिकारियों की तरफ को एक जो चर्चित पिक्चर है कश्मीर फाइल्स दिखाई जा रही है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर कार्यकर्ता एक छोटी सूचना के आधार पर यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत हाउसफुल है, लोग बाग आराम से पिक्चर देख रहे हैं। यहाँ पर इस पिक्चर के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस पिक्चर को देखने के लिए यहाँ पे जो है वरिष्ठ साधु संत महात्मा भी यहाँ पर पधारे हैं। इसमें प्रेम प्रकाश ठाकुर के संत भी हैं, पुष्कर से त्रिपाठी जी भी आए हुए हैं और भी कन्या संत भी इस पिक्चर को देखने के लिए आए हैं। और वो सब कह रहे हैं कि इस पिक्चर को देखना चाहिए सबको। पिक्चर के अंदर एक वैसे सब जने जानते हैं कश्मीर में 1990 और 90 के बीच में क्या हुआ, परंतु एक भ्रम कांग्रेस के द्वारा फैलाया जा रहा है कि उस वक्त केंद्र की जो सरकार थी वीपी सिंह जी की, उसको समर्थन जो है भाजपा ने दे रखा था
ये बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है। समर्थन सिर्फ इस चीज़ का था बाहर से कि सरकार चले और देश में अस्थिरता नहीं आए। उस वक्त गृह मंत्री जो मुफ्ती मोहम्मद सईद था और कश्मीर के अंदर जो है मुख्यमंत्री जो फारूक अब्दुल्ला था, ये सारी उनकी योजना षड्यंत्र था जिसके तहत उन लोगों ने कश्मीर के अंदर इवैक्यूएट करवाए हिंदुओं को, और जो जितने भी अत्याचार हुए उन लोगों में उन लोग दोनों की संलिप्तता थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी का समर्थन का इसमें कोई सहयोग नहीं था। ये एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है जिसको दूर करना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके के द्वारा वहाँ पर ये भ्रम फैलाया गया है कि बीजेपी वहाँ पर समर्थित थी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या सारा का सारा मुफ्ती मोहम्मद सईद और वहाँ के फारूक अब्दुल्ला के द्वारा प्री प्लान था। सीआरपीएफ को वहाँ से विड्रॉ कर लेना इंटीरियर्स के अंदर से, और सीआरपीएफ को सिटी के अंदर बुला लेना, और सारा इंटीरियर्स के अंदर आतंकवादियों ने अपना जो है खेल खेला, नंगा नाच आचा, औरतों के साथ वहशने हरकतें करी, बच्चों को मारा, छोटी छोटी औरतों बच्चों के साथ में लड़कियों के साथ में बलात्कार करे गए। इस तरह की घटनाएं वहाँ पर हुई।